हेलो दोस्तों, वेलकम टू मास स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 12 का मैथ प्रश्नावली 7.4 के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले के सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से हल करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को हल करने से पहले इसके आधार पर कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है, उसको पहले जान लेते हैं, उसके बाद से इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा जो फॉर्मूला है वो है, अगर दिया हो डी एक्स अपान में एक्स का स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर में हो जाएगा 1 अपान में 2a और लॉग एक्स माइनस में a और x प्लस में a और प्लस में c। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला। और दूसरा क्या है, अगर दिया हो डी एक्स अपान में ए का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए डिफरेंस बस इतना ही है कि ए इसमें इधर है और इसमें ए इधर आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये भी 1 अपान में 2a होगा। ठीक है, और लॉग, और इसमें डिफरेंस क्या होगा कि a प्लस में यक्स हो जाएगा और नीचे हो जाएगा a माइनस में एक्स और प्लस में c। ठीक है, अब देखिए, अब तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, अगर दिया हो डी एक्स अपान में एक्स का स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 1 अपान में ए और tan इनवर्स एक्स अपान में ए प्लस सी। ठीक है, ये तीसरा नंबर। अब देखिए चौथा नंबर जो फॉर्मूला है, इसी के आधार पर पूरा हमारा एक्सरसाइज हल होगा। ठीक है, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद से डी एक्स अपान में एक्स का स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग, फिर मॉड में एक्स, फिर प्लस में यही वाला एक्स का स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और प्लस में सी। ठीक है, अब 5 नंबर देखिए, ये है क्या, दिया हो डी एक्स अपान में फिर रूट में हो ए का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपान में ए और प्लस में सी। अब देखिए 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में यही है। देखिए कैसे है, माइनस है तो इसमें प्लस होगा, डी एक्स अपान में एक्स का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर बराबर में। तो देखिए 6 नंबर में क्या है, यहाँ पर ये इंटीग्रेशन चाहिए डी बाई डी एक्स। ठीक है, जब एक्स का स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर हो और ये रूट में हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये माइनस में है तो सेम यही वाला प्रोसेस ये 6 नंबर में भी होगा। इसमें भी लिखेंगे लॉग और फिर x लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, और फिर इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू है, यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर और प्लस में सी। ठीक है, तो यही फॉर्मूला होगा, इसी फॉर्मूले के आधार पर हम पूरा एक्सरसाइज हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया है हमने। अब इसको देखिए कैसे हल करेंगे, हम पहले आई बराबर में इसको रखेंगे 3x का स्क्वायर। अब ये वाला हम क्या करेंगे, इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में करेंगे। कैसे, एक्स क्यूब करेंगे और फिर उसके स्क्वायर प्लस में 1 और ये dx। ठीक है, ये ऐसा हम क्यों किया है, क्योंकि देखिए 6 है और जब यहाँ पर होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये वाला 2 इस 3 के साथ में गुणा करेगा तो 2 3 6, तो फिर ये 6 के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस तरह से कर सकते हैं। अब इसमें अगला स्टेप क्या है कि ये वाला हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे t। ठीक है, तो एक्स क्यूब बराबर में हमने मान लिया t। अब इसको हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर और t का हो जाएगा dt अपान में dx। ठीक है, अब dx की वैल्यू यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे तो हो जाएगा dx बराबर में dt और अपान में हो जाएगा 3x का स्क्वायर, तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये वाला लिखेंगे यहाँ पर क्या, 3x का स्क्वायर और इसके स्थान पर x क्यूब के स्थान पर t लिखेंगे, स्क्वायर लगा है तो लगा देंगे t का स्क्वायर प्लस में 1। अब dx के स्थान पर dx की वैल्यू पुट कर देंगे तो dt अपान में
3x का स्क्वायर। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, dt अपान में टी स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। अब ये देखिए कि ये वाला किस फॉर्मूला पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, tan वाला एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस में अगर एक पर इस तरह से अगर घात भी लगाया जाए तो भी ये एक ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर के फॉर्मूले पे इसको हम अप्लाई कर सकते हैं इस पर। तो ये हो जाएगा क्या, क्या है 1 अपान में ए। तो ए इसमें कौन सा है, देखिए ए के स्थान पर, ए का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी अचर पद हो, ठीक है, उसको ए मानते हैं, ठीक है। अचर मतलब कि जैसे 1 2 3 4 ये इस तरह से कोई भी गिनती हो, ठीक है, वो हमारा ए होता है। और यक्स मतलब कि टी या इस तरह से कोई भी यक्स वाई इस तरह से कोई भी संख्या हो वो हमारा टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, 1 अपान में ए दिया है, तो हम क्या लिखेंगे 1 अपान में ए के स्थान पर ये वाला है, ठीक है। तो ए किस तरह से लिख देंगे, फिर tan लिखेंगे इनवर्स, क्या दिया है एक्स अपान में ए। तो एक्स बराबर क्या है, टी है, अपान में क्या है ए के स्थान पर क्या है 1 है, तो इस तरह से लिख देंगे, और प्लस में सी। अब देखिए अब इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या tan इनवर्स। टी बराबर हमने क्या माना है, टी बराबर हमने माना एक्स क्यूब, तो यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब। अब नीचे इसके 1, तो मतलब इसका कोई मतलब नहीं है अगर नीचे 1 है तो, प्लस में सी, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, 1 अपान में रूट में 1 प्लस 4x का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले लिखिए i बराबर, उसके बाद से चिन्ह लगाइए, फिर इसको लिखिए 1 अपान में और रूट में 1 को 1 ही लिखिए, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 को हम 2 के घात में 2 लिख सकते हैं, ठीक है, और x की घात में 2 पहले से ही है, तो मतलब ये हुआ कि 2x की घात में अगर हम 2 लिखें तो ये 4 हो जाएगा और ये x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लगा देंगे dx। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बराबर हम मान लेंगे t, ठीक है। तो देखिए 2x बराबर हमने मान लिया t। अब इसका हम अवकलन करेंगे, तो अवकलन में क्या होता है, ये अचर पद पहले इधर बाहर हो जाता है। अब इसका अवकलन होता है, तो x का अवकलन होता है 1, तो गुणे अगर 1 करें तो ये 2 ही रह जाएगा, फिर t का dt अपान में dx कर देंगे। अब dx की वैल्यू यहाँ से जब हम ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा dt अपान में ये हो जाएगा 2, इस तरह से, ठीक है। अब हम इसको क्या कर देंगे, अब ये वाला उतारेंगे यहाँ पर, i बराबर में 1 अपान में रूट में 1 प्लस में t का स्क्वायर और ये dt बाई 2, ठीक है। ये dx यहाँ पर है, तो dx बराबर ये वाला वैल्यू दिया है, तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब हम इसको क्या कर देंगे, अब इस पर देखिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। यदि एक ये 2 है, 2 को हम बाहर ले लेते हैं यहाँ पर 1/2, तो ये हो जाएगा रूट में 1 प्लस टी का स्क्वायर और ये dt, ठीक है। अब इस पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, देखिए ये मान लीजिए a का स्क्वायर है प्लस में x का स्क्वायर है, ठीक है, फॉर्मूला ये। तो इस तरह से अगर इसमें देखेंगे तो इसमें कोई भी इस तरह से नहीं मिलेगा, a का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर, वो भी रूट में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वाला है तो क्या है, इसमें x पहले है बाद में a है, ठीक है, तो ये प्लस में है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला इस पर अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस पर देखिए, इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पहले 1/2, फिर लिखेंगे लॉग, और उसके बाद से क्या होता है x, तो x के स्थान पर t दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे t प्लस में, फिर होता है क्या x स्क्वायर प्लस में a, तो ये क्या दिया 1 दिया तो 1 लिखेंगे, फिर t स्क्वायर दिया है तो प्लस में t का स्क्वायर प्लस में c, ठीक है। इस तरह से हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब t की वैल्यू रख देंगे, तो 1/2 लॉग, अब t के स्थान पर क्या है 2x,
तो यहाँ पर रखेंगे 2x प्लस में फिर रूट में 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर और प्लस में c। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और अगर करना चाहें तो हो जाएगा 1/2 log और 2x और रूट में 1 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस में c, और यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसके बराबर मान लेना है t, तो पहले उससे पहले मानेंगे इसको i बराबर में और रूट में 2 माइनस में x का होल स्क्वायर प्लस में 1 और ये dx, इस तरह से मानिए। ठीक है, अब इसके बराबर मान लेते हैं t, तो 2 माइनस में x बराबर मानना हमने t। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो 2 का अवकलन 0 हो जाएगा, फिर बचा माइनस x। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस x का अवकलन हो जाएगा -1। ठीक है, अब t क्या हो जाएगा, dt अपान में dx। ठीक है, अब dx का जब इसके साथ हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में dx बराबर dt। तो dx को, अब इस माइनस को हम इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, dx बराबर माइनस में dt, ये इतना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम dx के स्थान पर ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, तो वही चीज़ कर देते हैं यहाँ पर 1 अपान में रूट में, इसके स्थान पर हम करेंगे t का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 2 माइनस एक्स बराबर हमने t माना है, तो इसलिए हमने t और स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस में 1 प्लस में 1। अब dx के स्थान पर माइनस dt, तो यहाँ पर हम dt कर दें और जो माइनस है इसको हम यहाँ पर कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इस पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, dx अपान में x का स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर बराबर हो जाएगा log x प्लस में x का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर प्लस में c। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब यही फॉर्मूला हम इस पर अप्लाई कर देते हैं, तो माइनस है तो लिखिए माइनस, और उसके बाद से क्या लिखेंगे log, फिर x है तो x के स्थान पर लिखेंगे t। ठीक है, तो ये यहाँ पर x है तो लिखेंगे हम t प्लस में और रूट में, यहाँ पर x स्क्वायर है तो लिखेंगे t का स्क्वायर, a है तो a के स्थान पर 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस में 1 और प्लस c, इस तरह से। ठीक है, फिर माइनस में log, अब t बराबर हमने क्या माना है, t बराबर हमने 2 माइनस में x माना है। ठीक है, प्लस में 2 माइनस में x का होल स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस c, यही चीज़। ठीक है, देखिए अगर आप इतना भी लिख दे रहे हैं तो ये भी हमारा आंसर सही है। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा और भी आगे भी हल कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पर log से पहले अगर माइनस लगा है तो इसका रूल होता है कि ये हो जाएगा log और 1 अपान में हो जाएगा 2 माइनस में x और प्लस में रूट में हो जाएगा 2 माइनस में x का होल स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस c, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए चौथा नंबर, ये भी बहुत ही आसान है। इसमें हम क्या करेंगे, इसको पहले i बराबर इस तरह से लिखिए, उसके बाद से 1 अपान में रूट में 9 है। ठीक है, तो 3 की घात में 2, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब 25 और x स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 5x और सबका घात में 2, फिर यहाँ पर dx, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको 5x को मान लेते हैं t, तो 5x बराबर हमने माना t। अब इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, 5 और फिर dt अपान में dx, तो dx बराबर हो जाएगा dt अपान में 5, ये इतना। ठीक है, अब हम देखिए, अब इसको लिखेंगे क्या, 1 अपान में रूट में 3 का स्क्वायर माइनस में, अब इसके बराबर हमने क्या माना है, t माना है, तो t लिख दिया, स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब dx है तो dx के स्थान पर
dt अपन 5 लिख देते हैं, तो dt अपान में 5। अब इस 5 को हम इधर कॉमन ले लेते हैं सबसे इधर, ठीक है, और उसके बाद से ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस में t का स्क्वायर और ये dt इस तरह से, ठीक है। अब देखिए इस पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये मान लीजिए अचर पद है मतलब कि ए स्क्वायर और ये एक चर पद है मतलब कि यक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस में यक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आपको, डी एक्स अपान में ए स्क्वायर माइनस में यक्स स्क्वायर बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अपान में ए, ठीक है। तो ए के स्थान पर 3 को पुट करेंगे और यक्स के स्थान पर टी को पुट करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 1/5 और क्या है साइन इनवर्स एक्स अपान में ए, साइन इनवर्स एक्स मतलब कि टी अपान में ए मतलब कि 3 और प्लस सी, इसमें भी प्लस सी रहता है। अब क्या करेंगे 1/5 और साइन इनवर्स टी बराबर हमने टी बराबर क्या माना था, टी बराबर हमने 5 यक्स माना है, ठीक है। तो 5x बट्टा में 3 प्लस में सी और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या दिया है 3x, ठीक है, 1 + 2x की पावर में 4, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको हमें स्क्वायर के रूप में बनाना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर के रूप में। अब यहाँ पर 1 है तो ये तो मान लीजिए ए स्क्वायर है, लेकिन इसको भी हमें स्क्वायर के फॉर्म में बदलना है। तो क्या करेंगे हम, पहले इसको आई बराबर इस तरह से मानिए 3x, फिर नीचे 1 प्लस में 2 को इधर इस तरह से लिखिए, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर के घात में इस तरह से लिख दीजिए, ठीक है, और ये dx, इतना हो गया। अब आप क्या करिए कि एक्स स्क्वायर बराबर मान लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर माना t। अब इससे हमें t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाता है 2 और x, t का हो जाएगा dt अपान में dx, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt अपान में 2x, ये इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये वाला वैल्यू यहाँ पर उतारेंगे, तो 3x अपान में 1 + 2t और ये स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब हम क्या करेंगे और dx, ठीक है, यहाँ पर dx है तो dx बराबर क्या है dt अपान में 2x, इसको इस तरह से कर दीजिए। अब इस x से ये वाला x कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ऊपर बचा है 3 और नीचे बचा है 2, तो इसको हम क्या करेंगे दोनों को बाहर कर देंगे, तो 3/2, फिर बचा क्या dt अपान में 1 प्लस में, अब यहाँ पर क्या है 2 और t का स्क्वायर है, होना क्या चाहिए यहाँ 2 का भी स्क्वायर होना चाहिए, तभी ये हो सकता है, ठीक है, तभी ये x के स्क्वायर के फॉर्म में हो सकता है। इस तरह से ये संभव नहीं है आगे करना, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसको हम रूट में 2 और t, अब इसको हम पूरे का इस तरह से बना देंगे, ठीक है। अब इसको हम मान लेते हैं x और ये ऊपर से स्क्वायर लगाई है, ठीक है। तो a का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर, ठीक है। अब इस पर हम फॉर्मूला यूज कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद से क्या करेंगे देखिए, अब इस पर कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा tan वाला फॉर्मूला, ठीक है। देखिए फॉर्मूला यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, dx अपान में a का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 अपान में a tan इनवर्स x अपान में a प्लस c, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले है क्या इसमें 3/2 दिया है, फिर यहाँ पर क्या है 1 अपान में a, तो a के स्थान पर 1 दिया है तो कुछ नहीं रहेगा, फिर लिखिए tan इनवर्स x अपान में a, ठीक है। तो x बराबर क्या है रूट में 2 और t। अब इसमें देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जैसे कि हम
अगर दिया रहता था कि साइन 2x, अब इसका हम जब समाकलन निकालते थे कैसे करते थे, लिखते थे माइनस में cos 2x और नीचे 2, ठीक है, ये वाला 2 हम नीचे भी लिखते थे, ठीक है। तो यही प्रक्रिया यहाँ भी करना है, ठीक है। गुणांक को नीचे लिखा जाता था, तो t का गुणांक क्या है, यहाँ पर √2 है, तो इसके नीचे हम लिखेंगे √2 और प्लस में लगाएंगे c, ठीक है, तब जाके ये हमारा अब आंसर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3/2√2 और tan इनवर्स √2। t बराबर क्या माना है हमने, t बराबर हमने माना है x का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा x का स्क्वायर और प्लस में c, और यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये भी बहुत ही आसान है। इसको क्या करना है, बस i बराबर इस तरह से मानिए, फिर लिखिए x का स्क्वायर अपान में 1 माइनस में, अब इसको हमें स्क्वायर के रूप में बदलना है, तो क्या करेंगे x³ लिखिए, उसके बाद से ये इस तरह से स्क्वायर के रूप में चेंज कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बराबर मान लीजिए t, तो x³ बराबर मानिए t, अब इसका t के सापेक्ष अवकलन करिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x की घात में 2, ठीक है। देखिए अवकलन का थोड़ा सा मैं आपको नियम बता देता हूँ, ये 3 को आप पहले करिए, ठीक है, और इसके घात में से एक घटा के यहाँ पर लिख दीजिए, बस यही इसका अवकलन हो गया, ठीक है। अब t का dt अपान में लिखिए dx, तो dx बराबर हो जाएगा dt अपान में 3x का स्क्वायर, बस यही इसका dx का वैल्यू निकला, ठीक है। अब ये वाला यहाँ पर रखिए, तो ऊपर है x का स्क्वायर, फिर 1 माइनस में, अब x³ बराबर t माना है तो लिखिए t और सबके स्क्वायर लगा तो लिखिए स्क्वायर, फिर dx है तो dx के स्थान पर dt अपान में 3x का स्क्वायर, अब इस x स्क्वायर से ये वाला x स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या dt अपान में 1 माइनस में t का स्क्वायर। अब इस पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, फॉर्मूला हो जाएगा dx अपान में a का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 अपान में 2a और log a प्लस x और a माइनस में x और प्लस में c, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा क्या 1 अपान में 2a, a के स्थान पर क्या है ये 1 है, ठीक है, तो इसमें 2 में 1 से गुणा करेंगे तो ये 1/2 ही रह जाएगा, फिर क्या है log, तो लिखते हैं log, फिर a माइनस x, ठीक है, तो हम लिखेंगे 1 माइनस में t और प्लस में है ना, तो प्लस में t, फिर 1 माइनस में t और प्लस में c, अब t की वैल्यू रख देते हैं, तो 1/2 log 1 प्लस में t बराबर हमने क्या माना था x³, फिर 1 माइनस में x³ प्लस में c, और यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए ये वाला जो 3 है इसको हमने बाहर नहीं निकाला है, तो यहाँ पर 1/3 भी निकालेंगे बाहर, और उसके बाद से फिर ये वाला 1/3, तो यहाँ पर इस तरह से ये 6 हो जाएगा। अब ये इसका आंसर आ गया। अगला देखते हैं। देखिए 7वां नंबर में क्या करिए, इसको बस केवल 2 भागों में तोड़ देना है। कैसे तोड़ना है, जैसे कि अगर a/2, ठीक है, प्लस में b/2 इस तरह से अगर दिया हो और हर जब बराबर रहता है तो हम क्या करते हैं a प्लस b/2 इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। अब इसको चाहे तो हम फिर से तोड़ सकते हैं ना, a/2 फिर b/2 इस तरह से हम कर सकते हैं। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर करना है। कैसे करेंगे, पहले i बराबर में और x माइनस में 1, फिर रूट में x का स्क्वायर माइनस में 1 और dx इस तरह से लिख दिया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, x के नीचे हम ये देखिए x लिखिए, फिर उसके नीचे रूट x का स्क्वायर माइनस 1, फिर ये बीच में माइनस है तो यहाँ पर लगाइए माइनस, 1 है तो लिखिए 1, फिर इसके नीचे x का स्क्वायर माइनस में 1, ठीक है, और इन सब का इस तरह से dx लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको आप अलग अलग करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, x अपान में रूट में x का स्क्वायर माइनस 1 dx, फिर माइनस में
1 अपान में रूट में x का स्क्वायर माइनस 1 और ये dx, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं करेंगे और इसमें क्या करेंगे, x माइनस 1 बराबर मान लेंगे t, तो माना x माइनस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर t मान लिया। ठीक है, अब हम इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x और फिर क्या है -1, तो 1 का अवकलन क्या होता है, 0 होता है, तो इसको छोड़ देंगे। अब ये dt अपान में dx, अब यहाँ से हम dx की वैल्यू निकाल लेंगे, तो dt अपान में 2x हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, ऊपर क्या है x है तो लिखेंगे x, फिर नीचे क्या है रूट में, अब इसके बराबर हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर हमने t मान रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं t, और उसके बाद से क्या dx के स्थान पर dt अपान में 2x ये चीज़। ठीक है, फिर क्या है माइनस है तो यहाँ माइनस, फिर समाकलन का चिन्ह, उसके बाद से x का स्क्वायर माइनस में 1 और ये dx, इस तरह से करेंगे। अब इससे ये कैंसल, अब इस 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो 1/2 फिर dt अपान में क्या है रूट में t है। ठीक है, तो देखिए इसका एक रूल होता है, इस रूट को हम t की घात में 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इस रूट को हम t की घात में 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। फिर माइनस में, अब इस पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा और इसको आगे हल करते हैं। x का स्क्वायर माइनस में 1 और ये dx। अब इसमें देखिए एक रूल होता है, क्या यहाँ पर समझिए, अगर 1 अपान में x का स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको हम x की घात में -2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका नियम होता है। तो यहाँ पर हम क्या है 1, यहाँ पर मान लीजिए ये तो dt तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 1 अपान में t की घात में 1/2 है, तो इसके घात में माइनस लगा के हम इस तरह से कुछ इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो वही चीज़ करना है, 1/2 फिर t की घात में माइनस में 1/2 और ये dt को यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, फिर एक बार इसको उतार लेते हैं इसी तरह से, x का स्क्वायर माइनस में 1 और ये dx। अब इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए इस पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए इसके लिए फॉर्मूला लगेगा x की घात में n dx बराबर होता है x की पावर में n प्लस 1 और n प्लस 1 प्लस में c। ठीक है, ये फॉर्मूला इसके लिए हो गया। अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, अभी हमने लिखवाया था, क्या ये फॉर्मूला हमने लिखवाया था कि dx अपान में x का स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर बराबर होता है log x प्लस में x का स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर प्लस में c। ठीक है, तो सेकेंड वाले पे मतलब इस पर ये फॉर्मूला और फर्स्ट वाले पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो बस यही चीज़ लिख देना है। तो 1/2 और t की घात में माइनस में 1/2, n के स्थान पर घात को लिखेंगे, तो घात को यहाँ पे लिख दिया, प्लस में 1 तो प्लस में 1, फिर माइनस में 1/2 प्लस में 1। ठीक है, बीच में माइनस है तो लगाएंगे माइनस। अब इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ये वाला, तो हो जाएगा लॉग, यहाँ पर क्या x है तो लिखेंगे x माइनस प्लस है तो प्लस, फिर रूट में x का स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर प्लस में c। ठीक है, तो हो जाएगा 1/2। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 1/2। हल करके देख लीजिएगा, t की घात में 1/2 आएगा, फिर 1 ये भी 2 आएगा माइनस में, फिर लॉग x प्लस में रूट में x का स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर प्लस में c, इस तरह से। अब देखिए ये 1, 2 और 3, जब 3 स्टेप में हो तो इस 2 को उठा के हम t के साथ में गुणा कर देते हैं। ठीक है, 2 t के साथ में गुणा करने लगता है, ये कब, जब ये 3 स्टेप में हो तब। तो 1/2 गुणे में 2
t की घात में 1/2, नीचे 1 है तो 1 लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर माइनस में log x प्लस रूट में x का स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर प्लस में c। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे ये कैंसिल कर देंगे। अब देखिए t की घात में क्या है, 1/2 है, तो नियम क्या होता है कि इसको अगर हम रूट में कर सकते हैं। ठीक है, अगर t की घात में 1/2 लिखा है तो इसको हम इस तरह से रूट में भी कर सकते हैं। अब हम t की वैल्यू रख देंगे रूट में, तो t बराबर हमने क्या माना था, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 1 माना था, तो हम लिख देंगे एक्स का स्क्वायर माइनस में 1, फिर माइनस में लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स का स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में सी। अब इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा हमने क्या किया है, फॉर्मूले में ए स्क्वायर है तो यहाँ पर हमने ए स्क्वायर पुट कर दिया है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस में 1 है तो यहाँ पर 1 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 1 रहेगा और यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। ठीक है, अब ये इसका आंसर राइट हुआ। अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, इसमें भी देखिए क्या करेंगे, आई बराबर पहले मानिए इसको, उसके बाद से चिन्ह लगाइए, फिर एक्स का स्क्वायर लिखिए। अब इसको हम स्क्वायर के रूप में लिख देंगे, कैसे, एक्स क्यूब, अब इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ए क्यूब और इसका इस तरह से, ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बराबर हम मान लेंगे t, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर में t। ठीक है, अब इसका अवकलन कर देंगे तो 3x का स्क्वायर बराबर में dt अपान में dx, तो dx बराबर हो जाएगा dt अपान में 3x का स्क्वायर, ये इतना। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देंगे, ये वाला अब यहाँ पर उतारेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर इसके स्थान पर हम t मानेंगे। देखिए एक्स क्यूब बराबर t माना है तो t का यहाँ पर पुट कर देंगे, तो t स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर प्लस में a क्यूब और ये स्क्वायर, फिर dx है तो dx बराबर dt अपान में 3x का स्क्वायर। अब इससे ये कैंसिल, अब ये 3 बचा, इसको बाहर कर ले देंगे तो 1/3 और dt अपान में t का स्क्वायर प्लस में ए क्यूब और ये स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस पर क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कौन सा, देखिए फॉर्मूला मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, dx अपान में रूट में x का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर बराबर होता है log x और प्लस में रूट में x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस c। ठीक है, ये फॉर्मूला तो लिख देंगे यहाँ पर 1/3 और log x प्लस रूट में t का स्क्वायर प्लस में a क्यूब है, फिर यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं 6 और प्लस में c। अब यहाँ पर क्या करें, t की वैल्यू रख देंगे तो 1/3 और log x, देखिए यहाँ पर हमने x रखा है। ठीक है, यहाँ पर तो t रहेगा ना, सॉरी यहाँ पर t रहेगा। ठीक है, अब हम t की वैल्यू पुट कर देंगे तो t बराबर यहाँ पर क्या है, x क्यूब है तो यहाँ पर हो जाएगा x क्यूब प्लस में, अब यहाँ पर भी x क्यूब का फिर यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस में a की पावर में 6 प्लस c। अब इसको सही से लिखिए तो 1/3 log x क्यूब प्लस में x की पावर में 6 प्लस में a की पावर में 6 और प्लस c, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। तो देखिए इसमें एक चीज़ आप और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने t क्यों पुट किया है, देखिए इसका रीज़न समझिए। यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, तब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर x है और यहाँ पर x है। ठीक है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर t है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सूत्र में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम t पुट करेंगे। तो सूत्र में यहाँ पर x है तो यहाँ पर t, फिर यहाँ पर x है
तो यहाँ पर टी का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ करेंगे। तो चलिए अब अगला देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और रूट में है 10 स्क्वायर एक्स प्लस में 4, ठीक है। तो देखिए इसको हम करेंगे पहले आई बराबर, लिखिए पहले सेक स्क्वायर एक्स, फिर नीचे 10 स्क्वायर एक्स और प्लस में 2 की घात 2, ठीक है। 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं और उसके बाद से इसको dx। अब इसमें क्या करिए, यहाँ पर tan है, ठीक है, तो tan को t मान लीजिए, ठीक है। तो हमने माना tan x बराबर में t, ठीक है। अब इसका tan का अब हम अवकलन करेंगे, ठीक है। तो tan का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x और उसके बाद से t का dt अपान में dx। तो dx बराबर में dt अपान में सेक स्क्वायर x, ठीक है। tan x और dx मतलब कि tan x का अवकलन, ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर x, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ से हमें dx की वैल्यू पता हो गई। अब हम इसको क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू यहाँ पर उतारेंगे, सेक स्क्वायर x अपान में, अब यहाँ पर tan x बराबर हमने t माना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, t लिखेंगे और घात लगा है तो हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर और उसके बाद से ये dx है तो dx के स्थान पर ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, dt अपान में सेक स्क्वायर x, तो इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा क्या, dt अपान में t का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए फॉर्मूला हम डायरेक्ट इसको फॉर्मूले पे रख दे रहे हैं। फॉर्मूला हो जाएगा log t प्लस में और रूट में t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में c। अब t के स्थान पर उसका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो log tan x प्लस रूट में tan स्क्वायर x प्लस में 4 और प्लस c, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, ठीक है, कि ये क्या दिया, 1 अपान में और रूट में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 2, ठीक है। तो देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसको भी हमें एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है, ठीक है। तो देखिए इसका रूल क्या होता है, इसका रूल देखिए क्या है, यहाँ पर 2x है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कभी भी 2 में जो ये 2 है इसी में हमें 2 से भाग करेंगे, ठीक है। यहाँ मान लीजिए इस समय तो 2 है, अगर मान लीजिए अगर 3 होता, तो अगर 3x होता है यहाँ पर, तो भी हम इसमें 2 से ही भाग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कोई भी संख्या उसमें हम 2 से भाग करेंगे और यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर होता है तो उसको हम कॉमन लेंगे, जो कि हम आगे क्वेश्चन में ये भी आपको कंफर्म करा देंगे, ठीक है। तो फिलहाल में यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो इस तरह से ये भाग जब देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो अब इसका इस तरह से करिए, 1 और अपान में फिर रूट में x का स्क्वायर फिर प्लस में 2x प्लस में 2, ठीक है। ये वाला पूरा यहाँ पर उतार देना है, ठीक है, इतना हो गया। अब जो हमने ये जो 1 निकला है इसको हम क्या करेंगे, एक बार माइनस में 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, एक बार प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ये चीज़। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, प्लस है, ठीक है। तो अब ये वाला हम साथ में ले लेंगे, तो देखिए इस यहाँ पर एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इसको इस तरह से 1 अपान में रूट में x प्लस, अब यहाँ पर देखिए 2x के सामने यहाँ पर प्लस है तो बीच में यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर अगर माइनस आता है तो बीच में माइनस रहेगा, ठीक है। और इसमें से हम प्लस वाला ही हमेशा लेंगे और उसके बाद से ये प्लस वाला हम ले लिए, तो यहाँ पर 1 लिख के और इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वाला और साथ में ये वाला, ये 3 वैल्यू इसमें आ गए, ठीक है। देखिए आप कैसे कंफर्म कर देते हैं इसको, यहाँ पर हमने लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का
होल स्क्वायर। अब इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 गुणे एक्स गुणे 1। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x। ठीक है, तो इसी तरह से कौन, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, 2x यहाँ पर है और प्लस में 1 यहाँ पर है। ठीक है, बचा क्या, ये और ये। ठीक है, ये दो चीज़ बचा है। तो हम क्या करेंगे इसको, अब इसमें से इसको हम घटा देंगे तो क्या बचेगा, प्लस में प्लस 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। ठीक है, बस यही इतना ही काम करना है। और ये हमारा, अब देखिए ये हमारा एक्स स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, बस यही इतना छोटा सा प्रोसेस करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखिए अगला इसका स्टेप क्या होगा कि इसको मान लेना टी। तो x प्लस 1 बराबर हमने माना टी। ठीक है, अब इसको हम t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो 1 का तो हो जाएगा 0। ठीक है, x का हो जाएगा 1। तो इस तरह से हमारा 1 और dt अपान में dx। ठीक है, तो इस तरह से dx बराबर हो जाएगा dt। ठीक है, बस यही इतना करना था। अब हम क्या करेंगे, 1 अपान में, अब इसके बराबर हमने माना है t, घात लगा है तो हम क्या करेंगे, रूट में t का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और ये dt। ठीक है, dx के स्थान पर dt कर देना है तो हमने dt लिख दिया। अब इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए इसको हम कर देंगे क्या, ये फॉर्मूला बन जाएगा log t प्लस में और रूट में t का स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस c। ठीक है, अब t के स्थान पर वैल्यू पुट कर देते हैं तो हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस में, यहाँ पर क्या है स्क्वायर में है तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस c। ठीक है, और यही इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको आप थोड़ा सा और अगर चाहें तो और भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये चीज़, ये वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों समान है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने कैसे लाया है, इस चीज़ को हमने जब हल किया है, देखिए ध्यान से देखिए, जब इसको हमने हल किया है तब ये इतना आया है। ठीक है, तो मतलब कि इसके स्थान पर हम ये वाला डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब इतना आ जाए तो इसके स्थान पर हम डायरेक्ट इस तरह से कर दीजिएगा log x प्लस 1 और प्लस में, और इसमें अब क्या करिए, ये जो ऊपर वाला है ये वाला वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए, x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 2 और प्लस में c। ठीक है, अब देखिए अब आपको कन्फ्यूजन होगा तो देखिए यहाँ पर मैं आपको कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ कि ये वाला कैसे आएगा। ठीक है, देखिए इसको और इसको अगर हल करें, यहाँ पर देखिए ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 है। अब इसको हल करें तो क्या इसको हल करने पर ये वाला आएगा, तो देखिए x का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x प्लस में 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में ये 2x और 1 1 2 प्लस में 2। तो देखिए ये वाला और ये वाला सेम आ गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर ये इतना आ जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये अगर इतना आ जा रहा है तो इसके स्थान पर हम ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यही वाला वैल्यू यहाँ भी आया है तो इसके स्थान पर हम ये वाला पुट कर दिए हैं। ठीक है, तो बस यही चीज़ करना है और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में हमने क्या बताया था कि यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये जो बीच वाली संख्या है इसमें हम 2 से हमेशा भाग करेंगे। ठीक है, ये चीज़ सब में होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम इस 9 को कॉमन लेंगे। तो देखिए पहले i बराबर इस तरह से लिखिए और 1 अपान में 9 जब कॉमन लेंगे इस तरह से तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 6x और बट्टा में 9 हो जाएगा प्लस में 5 और बट्टा में 9। ठीक है, ये चीज़ होगा और यहाँ पर dx। ठीक है, कैसे होगा, अब देखिए यहाँ पर तो 9 है लेकिन यहाँ पर 9 नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम बट्टा में 9 लगा लिए, फिर यहाँ भी 9 नहीं है तो बट्टा में हमने 9 लगा लिया कॉमन लेने के लिए। ठीक है, अब देखिए जैसे कि अगर मान लीजिए इस 9 का अगर हम इसमें गुणा करें तो 9 का इसमें गुणा करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा,
फिर इसमें 9 से गुणा करें तो यहाँ गुणे में यहाँ 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर इस 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ भी गुणे में 9 आ जाएगा, फिर इस 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यही वाला, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब 9 को कॉमन लेंगे तो अब इसमें अगर 9 होता तब तो हम 9 बाहर ले लेते, लेकिन नहीं है तो इसलिए हम अपान में 9 लगा लिए हैं, ठीक है। अब देखिए आगे करेंगे इसको, एक ये 9 को हम बाहर ले लेते हैं, तो 1/9 इधर बाहर लेते हैं, फिर 1 अपान में x का स्क्वायर प्लस में इसको कैंसिल कर देते हैं, तो 3 दूना 6 और 3 3 9, ठीक है। तो 2x/3 प्लस में 5/9 ये चीज़, ठीक है। अब क्या करिए, अभी हमने बताया था कि ये जो बीच वाला है इसमें हम 2 से भाग करेंगे, तो बीच वाला संख्या क्या है, 2/3 है, इसमें हम भाग करेंगे इस 2 से, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/3 ये चीज़ बचा, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे पहले, देखिए 1/9 इस तरह से लिखिए, फिर 1 लिखिए, फिर ये वाला पहले उतार दीजिए, x का स्क्वायर प्लस में 2x/3, ठीक है, प्लस में 5/9। अब इससे आप एक बार माइनस में 1/3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से कर दीजिए, बस यही चीज़ करना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इस तरह से स्क्वायर किया है, तो ठीक इसी प्रकार से इसमें भी हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, अब ये वाला यहाँ पर देखेंगे प्लस है, ठीक है, तो ये प्लस वाला वैल्यू साथ में लेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस हो या नहीं हो, ठीक है, हमेशा प्लस वाला ही वैल्यू लेना है। अब देखिए इसमें 1/9 इस तरह से लिखिए, फिर 1 लिखिए, अब क्या है x, यहाँ पर x लिखिए, फिर अब यहाँ पर हम कौन सा चिन्ह लिखें, ये चीज़ कहाँ से देखेंगे, जब यहाँ पर ये प्लस हो तब यहाँ भी इस तरह से प्लस लगाइए, ठीक है। अब इसमें से 1/3 ये प्लस वाला ला के यहाँ पर रखिए और इस तरह से कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, बचा कौन सा, ये और ये, ठीक है, मतलब कि 5/9 माइनस में 1/9, ठीक है, ये वाला चीज़, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/9, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं प्लस में 2/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा जब इसको इसमें हम गुणा करेंगे तो, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या हो जाएगा, और ये dx। अब क्या करिए, इसको मान लीजिए t, तो x प्लस 1/3 बराबर में t, तो ये तो अचर पद है तो ये हो जाएगा 0, x का अवकलन हो जाएगा 1, तो इस तरह से dx बराबर में dt ये आ जाएगा, ठीक है। तो dx के स्थान पर हम dt रख देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 1/9 1 में इसके बराबर माना है t, तो हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस में 2/3 का स्क्वायर, dx के स्थान पर dt। अब इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके लिए, इसमें क्या दिया है, ये t है, मतलब कि x का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, tan वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये पहले 1/9 को इस तरह से लिखेंगे और गुणे में क्या होता है, 1 में a होता है, ठीक है। फॉर्मूले में 1 में a मतलब कि 2/3, ठीक है। फिर होता है tan इनवर्स और x में a मतलब कि t में a मतलब कि a के स्थान पर ये वाला वैल्यू है, तो 2/3, ठीक है, और प्लस में c। अब इसी को हम थोड़ा सा हल कर देंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए 1/9, फिर 3 को 1 2 3 स्टेप में 3 को हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3/2, फिर tan इनवर्स t बराबर हमने क्या माना है, t बराबर हमने माना है x प्लस यहाँ पर 1/3 और फिर उसके नीचे 2/3, इस तरह से हुआ, प्लस में c। अब इससे ये 3 3 9, तो ये क्या हो जाएगा 1/6 और tan इनवर्स, फिर इसका हर बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x
प्लस में 1 और बट्टा में 3, फिर नीचे 2 बट्टा में 3। अब इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल, प्लस में c, तो क्या हो जाएगा 1/6 और tan इनवर्स 3x प्लस में 1/2 प्लस में c, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है कि रूट में 7 माइनस में 6x माइनस में x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका नियम क्या होता है, द्विघात बहुपद का जो समीकरण होता है वो हमेशा x का स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c, ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए x स्क्वायर इधर है c के स्थान पर, और ये बीच में है, और ये यहाँ ये वाला है। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से पलट देंगे। कैसे, पहले i बराबर में 1 में रूट में, इसको इधर ले आइए। तो कभी भी इधर उधर अगर संख्या की जाए तो उसके चिन्ह के साथ में किया जाता है। तो माइनस में x का स्क्वायर करिए, फिर माइनस में 6x और प्लस में 7। ठीक है, और ये dx, इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पहले माइनस है तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस को कॉमन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 में, और माइनस को इस तरह से हम कॉमन कर लिया, तो ये क्या बचा, x का स्क्वायर। देखिए माइनस जब कॉमन होगा तो जो अंदर वाला चिन्ह होगा ये बदल जाएगा। तो ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 6x, ये प्लस है तो माइनस में 7, और ये dx। ठीक है, अब देखिए अब नियम क्या बताया था, इसमें हम इस 6 में हम 2 से भाग करेंगे, और यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए, तो कोई भी संख्या नहीं है। ठीक है, अगर होता तो कॉमन लेते। तो देखिए 6 है, तो 6 में अगर 2 से भाग करें तो आ जाएगा 3। तो 3 का स्क्वायर से हम इसमें प्लस माइनस करेंगे। तो देखिए इस तरह से करेंगे, 1 में माइनस में x का स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 7। ठीक है, और प्लस में 3 का स्क्वायर और माइनस में 3 का स्क्वायर, इस तरह से कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अब इसमें से फॉर्मूला हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, ये पहले देखिए इसको 1 फिर रूट में माइनस लगा के, अब इसमें से x को पहले यहाँ पर लिख लीजिए, फिर यहाँ पर क्या है 6x है। ठीक है, तो इसके साथ में ये जो है प्लस है, तो यहाँ पर लगाएंगे प्लस। ठीक है, अब इसमें से ये जो लास्ट में 3 है, ठीक है, इसमें से प्लस वाला ले लेंगे, तो ये वाला प्लस वाला हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3। अब इस पर इस तरह से होल स्क्वायर लगा दीजिए। अब बचा क्या, ये और ये और ये 3 तो हमने यूज कर लिया। ठीक है, अब बचा ये वाला और ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा 7 और ये 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9 और 9 7 16, और माइनस में 16। ठीक है, तो माइनस में 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस तरह से dx। अब इसको करिए क्या, अब इस पर हम इस माइनस से इसमें फिर से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 में रूट में, जब गुणा करेंगे माइनस से तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो ये वाला वैल्यू है इस समय प्लस में है। ठीक है, और ये माइनस में है, तो क्या होगा, ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस में, और ये वाला वैल्यू माइनस में हो जाएगा, माइनस में x प्लस 3 का होल स्क्वायर और dx, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से ये वाला वैल्यू हम मान लेते हैं tx प्लस में 3 बराबर में t, तो dx बराबर में dt हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 का अवकलन 0 और x का 1, तो इस तरह से dx बराबर dt हो जाएगा। अब मान रख देते हैं 1 में रूट में 4 का स्क्वायर माइनस में इसके स्थान पर t, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर और dx के स्थान पर dt। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम कि dx में a का स्क्वायर माइनस में
एक्स का स्क्वायर बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अपान में ए प्लस सी। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पे हमें ये वाला रखना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपान में ए। ठीक है, तो एक्स के स्थान पर क्या है, टी, तो लिखेंगे टी अपान में ए मतलब कि 4, तो ये 4 प्लस में सी, तो हो जाएगा साइन इनवर्स। अब टी बराबर हमने क्या माना है, एक्स प्लस 3, तो x प्लस 3 बट्टा में 4 प्लस में c, और यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को हम क्या करेंगे, ये भी बहुत ही आसान है। क्या करना है इसमें, इसको भी हम i बराबर इस तरह से मानेंगे, फिर 1 अपान में और रूट में क्या करेंगे, इसको हम गुणा कर देंगे आपस में, तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा माइनस में 3x प्लस में 2। ठीक है, जब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, फिर ये dx। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको भी देखिए, अब इसको भी हम x का स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, नियम क्या होता है, यहाँ कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर होता है तो कॉमन लेंगे, और ये बीच वाली संख्या में हम 2 से भाग करेंगे। तो अगर 3 में हम 2 से भाग करेंगे तो दशमलव में तो ला नहीं सकते हैं, तो बस यही इतना हमारा आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 अपान में और रूट में लिखिए x का स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2। अब ये इतना आया, ठीक है, 3/2, तो एक बार प्लस में 3/2 का होल स्क्वायर लिखिए, फिर एक बार माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखिए। ठीक है, और ये साथ में dx, ये 1 ऊपर ही है। अब क्या करिए, अब फिर से यहाँ पर लिखिए 1 अपान में, फिर ये रूट में, ये स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, तो एक x पहले यहाँ पर लिखिए। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ये जो 3x है, ठीक है, सिंगल x जिसके साथ है, जिस अंक के साथ हमें सिंगल x है, ठीक है, उसका हम चिन्ह क्या देखेंगे हमेशा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में 6x था। ठीक है, तो उसको हमने देखा था। अब इसमें क्या, जब x है और इसके साथ में 3 गुणा कर रहा है, ठीक है, तो इसके आगे क्या है, माइनस है, तो x के बाद से माइनस इस तरह से लगाएंगे, और इसमें से प्लस वाला लेंगे। ठीक है, तो प्लस वाला लेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही रह जाएगा, तो 3/2 इस तरह से लिखेंगे और होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो अब कौन कौन सा यूज में आ गया, ये और साथ में ये। ठीक है, तो 3 ये जो है यूज में हमने कर लिया है। ठीक है, अब इसको देखिए, अगर आपको देखना है कि ये सही है या गलत है तो क्या करिए, आप इसको आप a माइनस b के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। ठीक है, तो देखिए a आएगा x स्क्वायर माइनस में 3x और 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही इतना आएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद से बचा क्या, ये 2 बचा है और ये बचा है। ठीक है, तो इसको भी देखिए इस तरह से हल कर लीजिए, 2, उसके बाद से फिर माइनस में 9/4, तो क्या हो जाएगा, अब इसका हर बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 माइनस 9/4 इतना आएगा, तो 1/4 ये चीज़ आएगा। ठीक है, वो भी माइनस में, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस में 4 को लिख देंगे 2, 1/2 का होल स्क्वायर, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 4 था तो इसको हमने 2 कर दिया है, ये इस तरह से। अब क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे t, तो x माइनस में 3/2 बराबर में t। ठीक है, तो dx बराबर हो जाएगा dt। ठीक है, क्योंकि ये इसका अवकलन 0, इसका अवकलन 1, तो dx बराबर में dt हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं, तो हो जाएगा 1 अपान में रूट में, अब इसके स्थान पर t रख देंगे तो हो जाएगा t स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस में 1/2 का स्क्वायर, और ये dx के स्थान पर dt और ये dt। अब ये देखिए किस फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर का फॉर्म में आ गया। तो इसी का जो फॉर्मूला है उसको हम इस पर यूज कर, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखिए फॉर्मूला आपको लिख दे रहे हैं यहाँ पर ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, इसलिए बार बार लिख दे रहे हैं, रूट में जब हो x का स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर हो,
तो हम लिख देते हैं बराबर में log फिर x प्लस रूट में x का स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर प्लस में c। ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो इसी पर हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो देखिए इसमें क्या है, x है, तो जहाँ जहाँ पर फॉर्मूला में x है हमारे पास क्या है, t है, तो x के स्थान पर t पुट कर देंगे और a के स्थान पर 1/2 रखेंगे। तो डायरेक्ट रख दे रहे हैं log x है, मतलब कि यहाँ पर t रखेंगे, t प्लस फिर रूट में x का स्क्वायर मतलब कि t का स्क्वायर, और उसके बाद क्या है माइनस में a स्क्वायर, तो माइनस में a स्क्वायर मतलब कि 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में c, ठीक है। अब हम मान रख देंगे तो हो जाएगा क्या, log t बराबर क्या रखेंगे, x माइनस में 3/2 फिर प्लस में x माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस में c, ठीक है। देखिए अगर आप इतना लिख दे रहे हैं तो ये भी आंसर सही है, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा और अगर आगे करना है तो देखिए यहाँ पर समझिए, ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू और यहाँ पर ये वैल्यू दोनों समान है, ठीक है। देखिएगा ये वैल्यू और यहाँ पर ये वैल्यू दोनों समान है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने किसको हल करके लाया है, इसको हल करके, ठीक है। जब इसको हमने हल किया है तो ये हमें ये वाला वैल्यू मिला है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू के स्थान पर हम ये वाला मान रख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम इसी को हल करके हमने ये वाला लाया है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर कर देंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसके स्थान पर हम ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए पुट कर देते हैं, तो बराबर हो जाएगा log x माइनस में 3/2 प्लस फिर इसमें हम लिख देंगे क्या, x का स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 और प्लस c। बस यही इतना करना है और यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगला देखते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को हम कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर इधर दे दिया है, फिर ये तो सही है, फिर ये मतलब कि उल्टा दे दिया है, ठीक है। इसको हम सीधा कैसे कर देंगे, समझिए, इसको i बराबर में इस तरह से लिखिए, ठीक है, और उसके बाद से माइनस में x का स्क्वायर करिए प्लस में 3x और प्लस में 8 और यहाँ पर लिखिए dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए माइनस इसके साथ में है, ठीक है, तो जब माइनस इसके साथ में हो तो माइनस हमें कॉमन लेना पड़ेगा ताकि ये सही से हो जाए। तो 1 में रूट में माइनस को इस तरह से हमने लिया कॉमन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस में और ये प्लस में, ठीक है, तो माइनस में हो जाएगा 3x और माइनस में हो जाएगा 8 इस तरह से, और ये हो जाएगा dx, ठीक है। अब ये देखिए ये अब हमारा सही रूप में हो गया। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, अभी हमने बताया था कि इसके साथ हम बीच वाले के साथ में हम 2 से भाग करेंगे, तो 3 में हम भाग करेंगे 2 से, तो ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है तो इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसको हम लिख देंगे 1 में और फिर माइनस कॉमन लिए हैं यहाँ पर, इसको हम से पहले इस तरह से उतार देंगे, x का स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 8, ठीक है। इतना उतारने के बाद 3/2 हमारे पास मिला है, ठीक है, ये बीच वाले से। तो हम क्या करेंगे, 3/2 को हम माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर फिर प्लस में 3/2 का होल स्क्वायर, इस तरह से हम कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद से क्या करेंगे, 1 में फिर रूट में ये माइनस है तो माइनस यहाँ पर लिखे रहेंगे, और फिर क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है तो एक यक्स यहाँ पर लिखेंगे, और फिर सेकंड क्या होता है कि यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसके साथ जो एक यक्स है इसके साथ में कौन सा चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस और इसमें से हम प्लस वाला उठा लेंगे, ठीक है। तो ये प्लस वाला उठाएंगे तो प्लस और माइनस से रह जाएगा, तो 3/2 लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे,
ठीक है। अब इस तरह से ये वाला यूज में आ गया, ये और ये बचा कौन सा, ये -8 और ये वाला, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए माइनस में 8 फिर माइनस में 3 3 का 9 और 9 2 दूना 4, तो ये 9/4, ठीक है। इस तरह से अब इसको हम अब इसका 8 चौका 32 और 9 41, ठीक है, 41/4 आएगा, ठीक है। जब इसको हम हल करेंगे, दोनों माइनस में ही है तो माइनस में हो जाएगा 41/4। तो अब इसको हम कैसे करें कि ये होल स्क्वायर के रूप में आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको हम रूट में कर देंगे और इसको कर देंगे अब 2, ठीक है। तो इस तरह से ये आ जाएगा। अब देखिए रूट वाला थोड़ा सा प्रोसेस समझ लीजिए कि कोई भी संख्या जैसे कि रूट में अगर 2 है, ठीक है, और गुणे रूट में 2, तो बराबर जब ये दोनों गुणा करेंगे आपस में तो ये 2 ही आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर रूट में 41 है और इस पर इस तरह से होल स्क्वायर लगा है, तो मतलब होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि रूट में 41 गुणे रूट में 41, ये मतलब होता है होल स्क्वायर का। तो जब दोनों आपस में जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल 41 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर रूट में 41 और बट्टा में 4 था, ये 4 था तो इसलिए 2 कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये अब ये हमारा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर के रूप में, मतलब कि x का स्क्वायर और माइनस में a स्क्वायर के रूप में हो गया है। अब इसमें देखिए क्या है, माइनस जब यहाँ पर हो तो फिर क्या करेंगे, इस माइनस से इसी में हम फिर गुणा कर देंगे, ठीक है। ये माइनस जब इसी में गुणा करेगा तो ये वाला हो जाएगा प्लस में और फिर ये हो जाएगा माइनस में, तो ये इस तरह से हो जाएगा 1/, में और रूट में 41/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस में x और माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये dx, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर ये किस रूप में हो गया, ये a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर के रूप में हो गया, ठीक है, वो भी रूट में, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं t, तो x माइनस में 3/2 बराबर माना अगर हमने t, तो dx बराबर में dt ही आएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे क्या, 1/, में रूट में 41/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस है, अब इसके स्थान पर माना है t, होल स्क्वायर लगा है तो t का स्क्वायर हो जाएगा और ये dt हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, देखिए अब हम ये फॉर्मूला इस पर कौन सा अप्लाई हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा हो जाएगा dx/, में रूट में a का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर बराबर होता है साइन इनवर्स x/, में a, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम क्या करेंगे, इस पर अप्लाई कर देंगे, तो देखिए डायरेक्ट हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स x के स्थान पर क्या है, x के स्थान पर यहाँ पर तो हमारे पास t है, तो यहाँ पर लिखेंगे t, फिर अपान में a है, तो a मतलब कि ये वाला, तो रूट में लिखिए 41/2 है ना, तो 2 लिखिए ये, अब प्लस में c, ठीक है, प्लस में c भी होता है, फॉर्मूला ये है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए अब t बराबर क्या है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, t बराबर हमने माना है x माइनस में 3/2, ठीक है, और अपान में 41/2, ठीक है, इस तरह से, अब प्लस में c। अब इसको कैसे करेंगे, अब इसको साइन इनवर्स, अब यहाँ पर हम हर को बराबर कर लेंगे, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस में 3/2, फिर नीचे 41/2, इससे ये कैंसल, प्लस में c, और ये फाइनल हमारा आंसर आ गया साइन इनवर्स 2x माइनस में 3 और रूट में 41 प्लस में c, ठीक है, और ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।